Hello, Bacha. Good morning and welcome back to Standard 6. We are in chapter number 8, decimals. After sending the video of introduction in decimals, today we are going to solve 8.1 exercise. बच्चों कल या परसों मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो भेजा था डेसिमल से, उस वीडियो के बाद आज हम 8.1 एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज दोनों वैसे तो कंबाइन ही है क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है, तो वो एक्सरसाइज का वीडियोस में भेज रहा हूँ और उस एक्सरसाइज के कुछ सोल्व इम्पोर्टेंट सम्स का वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझना ताकि आपको सम्स करने में बहुत आसान हो और आप समझ सकें। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ जो डेसिमल नंबर्स दिए हैं उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे 19.42 लिखा हुआ है तो मैंने कहा था कि डेसिमल के पहले के जो नंबर्स है वो सभी होल नंबर्स है और डेसिमल के बाद के नंबर है वो सब फ्रैक्शनल नंबर्स है, राइट। तो अब जो प्लेस वैल्यू लिखनी है तो डेसिमल पॉइंट के पहले की जो प्लेस वैल्यू तो हम जैसे लिखते हैं नंबरों की प्लेस वैल्यू वैसे ही लिखनी है, उसमें कोई बहुत चेंज नहीं है। जैसे कि 9 है वो वंस प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू 9, और जो 1 है वो टेंस प्लेस पर है, ओके, तो उसकी वैल्यू होगी 10। तो वो हमने जैसे हम करते हैं यूजुअली वही करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद हमें देखना है जो भी कुछ देखना है। तो डेसिमल के पॉइंट के बाद क्या है, मैंने कहा था कि सीधे सीधा टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू आती है। तो ये 4/10 फ्रैक्शन में लिख सकते हो आप चाहो तो, और अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हो तो 0.4, तो उसकी ये इनकी वैल्यू आ गई 2/100 या फिर 0.02, ये भी लिख सकते हो। इसको वर्ड्स में मैं 4/10 भी लिख सकता हूँ, 200s भी लिख सकता हूँ, तो वो वर्ड्स में इस तरह भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यूज लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में उसने जो वर्ड्स में दिया है उसको आपको लिख कर दिखाना है, आइदर इन फ्रैक्शंस और इन डेसिमल्स, बट यू हैव टू शो इन इट फिगर, इट इज गिवन इन वर्ड्स। तो 7/10 मतलब 7/10 या तो फिर 0.7, राइट। फिर लिखा है 100, एक और है, मैंने ये ए वाला दिया है, अब डी वाला है 102 वंस। 102 वंस मतलब 2 की जगह वंस प्लेस पर है, तो 102.0 क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल्स कोई भी नहीं है इसमें, लिखा ही है 102 वंस, मीन्स देर इज नो फ्रैक्शनल वैल्यू। इफ देर इज नो फ्रैक्शनल वैल्यू आफ्टर डेसिमल इट शुड बी 0, सो 102.0। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सप्रेस करना है उसको डेसिमल में, फ्रैक्शन में दिया है और डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो 5/10 को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है डेसिमल में तो बहुत इजी है, आपको डिनोमिनेटर में कितने जीरो है वो काउंट करना है। 10 में एक ही जीरो होता है, राइट। तो 5 से ये ऊपर के जो डिजिट है काउंट करना है, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर जाइए और पॉइंट कीजिए। अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट कीजिए, 3 जीरो है तो 3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट। और कभी ऐसा भी हो कि यहाँ पे 100 लिखा हो और एक ही जीरो हो तो आप जीरो ऐड करके जितने जीरो है ना उतने डिजिट बना सकते हो। अगर आपके पास डिजिट नहीं है ऊपर तो इतने जीरोज ऐड कर देना है, समझ गए। और फिर डेसिमल पॉइंट, लेकिन डेसिमल पॉइंट आप लेफ्ट हैंड साइड जाकर लगाओगे, ये याद रहे। जैसे कि मैंने यहाँ किया है, देखो 5/10 है तो एक जीरो है तो मैंने एक डिजिट काउंट किया, फिर लेफ्ट हैंड साइड गया और यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दिया, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप सही जगह पर अपना डेसिमल पॉइंट लगाइए। तो 0.5 इज द आंसर। सेकंड 2/5 है। अब 2/5 है तो डेफिनेटली नीचे 10, 100 या 1000 नहीं है, तो कैसे हम डेसिमल पॉइंट लगाएं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हम तब भी लगा सकते हो अगर डिनोमिनेटर प्लेस में कोई 10, 100 या 1000 ये फिगर हो तो ही, तो मुझे वो लाना पड़ेगा। लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नियरेस्ट देखना पड़ेगा कि 5 को मैं किन से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 10 मिले या 100 मिले या 1000 मिले। तो नियरेस्ट है वो 5 2 करूं तो मुझे नीचे 10 मिल सकता है, राइट। नियरेस्ट का भी नियरेस्ट, तो 5 2 10, तो 10 वाला हो गया। पहले आपको ट्राई करना है कि 10 आता है तो 10 करो,
फिर अगर ऐसा कोई फिगर हो जिसके टेबल में 10 आता ही नहीं है तो फिर आपको 100 की तरफ नज़र डालनी है, फिर 1000 की तरफ नज़र डालनी है, इस तरह। तो नियरेस्ट 10 है तो मैंने क्या किया कि हम जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या उसमें करते थे इस तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, तो अगर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर कंपलसरी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर कंपलसरी करना पड़ेगा तो ही वो फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट होगी और करेक्ट होगी। तो 5 2 10 एंड 2 2 4, 4/2, या तो आप फ्रैक्शन में 4/2 लिखिए और डेसिमल में 0.4 लिखिए, बोथ आर करेक्ट। एक 0.6 है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको पहले आपको फ्रैक्शन में लिखना है और फिर रिड्यूस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह दिया है, तो क्या करना है कि 0.6 अब इसका रिवर्स है। यहाँ पे मैं कैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करता था, मुझे यहाँ डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ आपको काउंट करना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने फिगर है, एक ही फिगर है 6। अगर एक फिगर है तो नीचे 10 लिखिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो आप 100 लिखिए, 3 डिजिट्स है तो 1000 लिखिए। यहाँ पे एक ही है तो 6/10, लेकिन याद रहे डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा तो सिर्फ 6/10 रहे। 6/10 को रिड्यूस करो तो 2 के टेबल में 6 और 10 दोनों आते हैं, 2 3 6 एंड 2 5 10। अब दोनों प्राइम नंबर आ गए, मतलब पॉसिबल नहीं है रिड्यूस करना, तो 3/5 इज द आंसर। दिस इज हाउ वी सॉल्व सम नंबर 5, question number 5 rather. Now the last question in this exercise is to show the decimals on the number line. जैसे कि हम fractions को number line पर सीखे कैसे प्लॉट करना, तो इस तरह से डेसिमल को भी सीखना है, वो भी बहुत आसान है। जैसे कि मुझे 0.2 प्लॉट करना है तो मैं क्या करूँगा, 0 और 1 के 10 इक्वल पार्ट करूँगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 10 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे हर एक नंबर के, 0 to 1 के बीच में 1 और 2 के 10 इक्वल पार्ट्स, 2 और 3 के 10 इक्वल पार्ट्स, 3 और 4 के इक्वल पार्ट्स, इस तरह। तो अब हर एक पार्ट है वो उसका एक भाग है। जैसे 0.2 है वो 0 और 1 का दूसरा भाग है, तो 0.1 ये लिखेंगे कैसे, यहाँ पे 0 फिर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1 पूरा। तो 0.2 कहाँ पे आएगा, 1 एंड 2। अब देखो मैंने ये 0 और 1 के 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं, ये याद रहे क्योंकि 10th प्लेस वैल्यू है ना, इसलिए 1.9 तो 0 से 1 में कुछ नहीं लिख रहा है, ये 10 इक्वल पार्ट्स किया है, फिर 2 के भी 10 इक्वल पार्ट्स करो और उसमें 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 एंड 1.9, तो ये यहाँ पे 1.9 यहाँ पे आएगा और इसको राउंड कर दीजिए। तो इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल, बहुत ही आसान है बच्चों इस तरह से प्लॉट करना। तो ये बाकी के कुछ भी सम्स में कोई भी नंबर लाइन का सम है या कोई भी सम है आप लोग नोट लेना, और पूरी 8.1 एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है नोटबुक में, दैट विल बी योर होमवर्क। और प्रैक्टिकल सम करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सम से रिलेटेड कोई भी सम्स कोई भी डाउट हो 8.1 से रिलेटेड तो ज़रूर मुझे ग्रुप में भेजिएगा, आई विल सॉल्व एंड गिव यू। डू योर होमवर्क रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।